जय श्री राम। भाइयों, बंधुओं, मित्रों, आप सभी से एक निवेदन है कि जिस प्रकार हमारे भारत देश में हिंदू समाज सनातन धर्म के साथ जुड़ा हुआ है और इसी समाज से जो आते हैं, जैसे बौद्ध धर्म वाल्मीकि वाले और जैन सिख, सभी से करजोर विनम्र प्रार्थना है, आप सभी एकता का संचालन करें और संचालक बने, आपस में एकता रखें। अगर एकताएं हैं तो हम जरूर ताकतवर रहेंगे। लेकिन समय, आज का जो समय चल रहा है, भेदभाव, कोई रामचरितमानस को गलत कह रहा है तो कोई रामायण को गलत कह रहा है, तो कोई पुराण को गलत कह रहा है, तो कोई गीता को गलत कह रहा है। मतलब जो हमारे ऋषि मुनि संत समाज के थे, क्या वो गलत थे? इस पे विचार करने वाली बात है। गलत, पहले तुलसी बाबा जी ने रामचरितमानस लिखी, उनमें बहुत से ऐसे शब्द हैं जो लोग कहते हैं कि बाबा जी ने जाति पाति भेदभाव का किया। मनुस्मृति में बोलते हैं वर्ण समाज, वर्ण व्यवस्था को लेके बातें उठती हैं। लेकिन हम आप सबसे कहते हैं कि अभी जो जीतन राम मांझी बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री थे, उन्होंने कुछ ऐसी बातें कही जिससे ब्राह्मण समाज, देखिए पहली बात तो यह समझने की आवश्यकता है आप सभी को कि ब्राह्मण कोई जाति नहीं है। ब्राह्मण कोई जाति नहीं है। ब्राह्मण एक संस्कार है, ब्राह्मण सभ्यता है, ब्राह्मण संस्कृति है, ब्राह्मण एक उपदेश है, ब्राह्मण एक सनातन धर्म जो है इसके संचालक हैं, इसके प्रचालक हैं, अपने धर्म के प्रचारक हैं। ब्राह्मण किसी का अहित ना हो, किसी का अहित ना करें, वो ब्राह्मण है। धर्म के साथ रहें, भगवत में विश्वास रखता है ब्राह्मण, वो ब्राह्मण है। ज्ञानी होना और ब्राह्मण होना फर्क है। ज्ञान से ब्राह्मण जो संस्कार है वो नहीं आ सकता। तर्क कुतर्क से ब्राह्मण का संस्कार नहीं आ सकता। ब्राह्मण को समझना है, वर्ण को समझना है, तो अगर ब्राह्मण को समझना है, ब्राह्मण बनना है, तो पहले यह समझो ब्राह्मण है क्या। सत्य की राह पे चलना, मांस मदिरा से दूरी रखना, झूठ छल कपट से दूर रखना, सुविचार रखना, प्राकृतिक में जो भी हैं, जलचर नभचर थलचर, सभी हरि सिया राम में सब जग जानी, करहूं प्रणाम जोर जुग पाने। सभी को सिया राम की तरह मानना चाहिए कि सभी में भगवान के स्वरूप हैं और इनको प्रणाम करना चाहिए। वो है ब्राह्मण। जीतन राम मांझी जी ने कुछ ऐसे कटु शब्द बोले थे पंडित ब्राह्मण समाज पे, और सबसे कटु शब्द यह था कि उन्होंने भगवान रामचंद्र जी को काल्पनिक कह दिया। भगवान रामचंद्र जी को
कि अस्तित्व पे उन्होंने उंगली उठाई, जिसके लिए आज के समय पे पूरा देश राममय हो गया है। लेकिन आज हमारे ही देश में कुछ ऐसे लोग हैं जो अपने ही देश की, अपनी ही परंपराओं की, अपने ही देवी देवताओं का और अपने ही समाज का वो अपमान करते हैं। अगर उन्होंने गालियां दी, चाहे वो ब्राह्मण के लिए दे, बाद में उन्होंने यह कहा कि नहीं, मैंने ब्राह्मण को नहीं, मैंने अपनी जाति के लिए कहा था। तो अपनी ही जाति को अगर उन्होंने गालियां दी, किसका अपमान किया? अपनी ही बिरादरी का अपमान किया। इनके भी बिरादरी में भाई पंडित ब्राह्मण होने का हर्ष रखते हैं सभी लोग, उनके अंदर भी वो क्षमताएं हैं, वो भी आ सकते हैं। ब्राह्मण हर कोई बन सकता है। वर्ण जो व्यवस्थाएं हैं, वर्ण मीन्स रंग से अगर मनुष्य की बात करते हैं, मनुष्य में आते हैं, मानवता की बात करते हैं, तो इनमें वर्ण जो व्यवस्था है वो रंग से संचालित है। अगर शब्द की बात करेंगे तो शब्द का जो अर्थ है, शब्द का जो अर्थ है, वहाँ पे अगर वर्ण की आप बात करते हैं अक्षरानुसार, तो वहाँ पे वर्ण जो है, शब्दों के मेल को वर्ण कहा जाता है। वैसे ही हमारे में भी आपसी मेल होना चाहिए। और कुछ ऐसी रामायण में बात लिखी, जैसे विप्र के ऊपर लिखा है कि विप्र सकल गुणहीन है तब भी वो पूजनीय है, और शूद्र गुण से ज्ञान से भरपूर है तब भी वो अपूजनीय है। यहाँ पे जाति की बात नहीं, इस जगह पे शब्द की जो भाषा है, शब्द की जो व्यवहार है, उसको भाव में परिणित किया था तुलसी बाबा जी ने। उस समय तुलसी बाबा जी का क्या भाव था वो समझिए। विप्र सकल गुण हीना पूजनीय आप लोग कहते हैं, ऐसा नहीं है। जो इस संसारिक छल कपट दूषित जो ब्रह्म को जान गया है, जो इस संसार से जिसका मोह भंग हो चुका है, जो सदा परमात्मा की शक्ति को मानता है, चाहे उसको अक्षर का ज्ञान हो चाहे ना हो, चाहे उसके पास पूजा पाठ की पद्धति हो या ना हो, चाहे वो कर्म करे या ना करे, वह पूजनीय है। क्योंकि जो ब्रह्म को जान गया, जिसका हमेशा सिर्फ एक ही निचोड़ है, उसके लिए स्वयं सिर्फ ईश्वरीय शक्ति ही है, माया से जो परे हो चुका है। जो अर्थ धर्म काम मोक्ष की बातें जानता है, वह हमेशा पूजनीय है। शूद्र सकल गुण, यहाँ पे शूद्र जाति की, वही मैं बता रहा हूँ, जाति की भावनाएं नहीं है। इस जगह पे शूद्र की परिभाषाएं जो है जाति पद्धति नहीं है। शूद्र वो है जन्म जायते शूद्र, जन्म से सभी शूद्र होते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने भी गीता में कहा था कि कर्म के हिसाब से फल मिलता है, जैसा कर्म करोगे वैसा आपको फल मिलेगा। कर्म के अधीन सब कुछ है। ज्ञानीवान जो तमाम प्रकार का जिसके पास ज्ञानी है, ज्ञानी पुरुष होने के बाद भी अज्ञानता का वो राह पकड़ा हुआ है, तो ऐसे लोग जो संसार में भटकाव की भावना रखते हैं, ज्ञान हो है, कर्म भी
ज्ञानी का उन्होंने किया। ज्ञान, तमाम प्रकार की ज्ञान है उनके पास, वेद पाठी सब कुछ है वो, लेकिन संसार को भटका रहे हैं, ईश्वरीय शक्ति से ऊपर ये बनने की कोशिश कर रहे हैं। तो ऐसे ज्ञानी यानी ऐसे शूद्र जो ज्ञान होने के बाद भी अज्ञानी बन रहे हैं, वो शूद्र की परिभाषा वहाँ पे तुलसी बाबा जी ने भाव को परिणित किया था। शब्द के अर्थ को उन्होंने भाव के रूप में परिणित किया था। यहाँ पे शूद्र जाति से नहीं मतलब बनता। उन्होंने शूद्र की परिभाषाएं जो थी वो अज्ञान के ऊपर उन्होंने रखा था कि अज्ञानी मनुष्य जो तमाम प्रकार के ज्ञान लेके बैठा है फिर भी वो अज्ञानता की राह पे चल रहा है, तो ऐसे गुण ज्ञान वेद पाठी कर्मकांडी जो हैं वो पूजनीय नहीं है। तो ऐसे लोगों की पूजा, ऐसे लोगों का सम्मान, जो दूसरों का सम्मान ना कर सके उनका सम्मान कैसा, जो दूसरों का मान ना कर सके उनका मान कैसा। भगवान श्री कृष्ण जी ने कहा था यदा यदा ही धर्मस्य। धर्म क्या है, धर्म की परिभाषा क्या है, धर्म है क्या? जब पुण्य के ऊपर पाप बढ़ने लगे, सत्य के ऊपर असत्य बढ़ने लगे, मनुष्य अपना मनुष्यता मानवता का कर्म छोड़ के राक्षसी प्रवृत्ति अपनाने लगे, जिस जगह खान पान जो मनुष्य को खाना चाहिए, जो मनुष्य को करना चाहिए, जो मनुष्य को जिस तरह से रहना चाहिए, मनुष्य अगर वो अपनी बातें छोड़ के विपरीत दिशा में जाने लगे, संत सज्जन पुरुष ज्ञानियों जो ब्रह्म में लीन हैं, ब्रह्म को जान रहे हैं, उनका अपमान अगर होने लगे, भक्ति भाव हरि भजन में बाधाएं आने लगे, भक्त के ऊपर संकट मंडराने लगे, हर जगह से उनके ऊपर ठेस पहुंचने लगे, उसकी रक्षा करने के लिए, सत्य की रक्षा करने के लिए, पुण्य की रक्षा करने के लिए और देश की रक्षा करने के लिए, समाज के हित की रक्षा करने के लिए प्रभु जी को आना पड़ता है। उनकी रक्षा के लिए धर्म यही है, सत्यता और सत्य यही है, सत्य यही है कि जो मनुष्य प्रतिदिन यह याद करे कि सत्य क्या है और सत्य को जान ले। सत्य यही है कि एक दिन ना एक दिन हर किसी को मृत्यु के काल में जाना पड़ेगा। हर किसी ना किसी को मृत्यु ले जाएगी, किसी को भी नहीं छोड़ती। अगर हम जन्मे हैं तो एक दिन ना एक दिन हमें मरना पड़ेगा, सत्य यही है। राम ही काल है, राम ही सत्य है, इसीलिए अंत में भी सब कहते हैं राम नाम सत्य है। तो यह सत्य है, सत्य की परिभाषा यही है। वैसे भी कुछ बातें हम ब्राह्मण, आज जो ब्राह्मण हैं उनके लिए कह देना चाहता हूँ कि आज जीतन राम मांझी ने बहुत से ऐसे सोशल मीडिया से लेके, चैनल से लेके जो तमाम प्रकार की आवाज़ें उठाते हैं, सिर्फ ब्राह्मणों के ऊपर आवाज़ें उठ रहे हैं। इसका मुख्यतः कारण भी ब्राह्मण ही है। ब्राह्मण अपने कर्म को भूल गए, ब्राह्मण अपने धर्म को भूल गए हैं।
ब्राह्मण लालची नहीं होता, ब्राह्मण स्वार्थी भी नहीं होता। ब्राह्मण के लिए तो सद्मार्ग की आवश्यकता है। ब्राह्मण हर किसी को सही रास्ता दिखाता है। आज ब्राह्मण स्वयं रास्ता भटक चुका है। ज्ञानवान होना जरूरी है, लेकिन ब्राह्मणत्व जो होता है सत्यता का साथ जरूर दे। और अगर हमें ये कहा गया है कि ब्राह्मण देव पूजन में, देव भक्ति में लगे रहते हैं, तो हमें भी अपने अंदर सुधार लाना पड़ेगा। वैसे भी ब्राह्मण को मांस, मच्छी, मदिरा इन सब का सेवन नहीं करना चाहिए, पान नहीं खाना चाहिए, गुटखा नहीं खाना चाहिए, तंबाकू नहीं खाना चाहिए। इन सभी से ब्राह्मण को दूरी बनाना चाहिए। आने वाली पीढ़ी के लिए अगर इतना कर सकता है ब्राह्मण, तो जिस तरह से पहले ब्राह्मणों का सम्मान हुआ करता था, जहाँ भी ब्राह्मण जाते थे वहाँ पे उनको देवता कह के बुलाया गया था। क्योंकि बाबा तुलसी बाबा जी ने भी लिखा है, बंदाहूँ प्रथम महीसुर चरना। इस पृथ्वी के देवता कौन है? ब्राह्मण। तो ब्राह्मण जो ब्रह्म को, बहुत लोग कहते हैं ब्रह्म जनाति इत ब्राह्मण, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। ब्रह्म क्या है यह जानने की पहले कोशिश करिए, फिर ब्राह्मण को आप जान जाएंगे। ब्रह्म क्या है? हमारी जो एक आज जो दलित कहते हैं, दलित भाई लोग जो दलित हैं, जो छोटी कास्ट कहते हैं, वो भी अगर इस राह पे चलते हैं तो वो भी ब्राह्मण ही कहे जाएंगे और उनको भी ब्राह्मण की ही उपाधि दी जाती है, संत की उपाधि दी जाती है। जैसे वाल्मीकि जी, कबीरदास जी, रसखान जी, रैदास जी, तो ऐसे बहुत से हमारे समाज में आए हैं और उनको ब्राह्मण की उपाधि, ब्राह्मण क्या, वाल्मीकि जी को ऋषि नहीं महर्षि, ऋषियों से भी ऊंचा उनको पद दिया गया। तो हम तो यही कहेंगे कि हर कोई सत्य की राह पे चले। वैसे भी मानवता के लिए, मानव के लिए मांस, मच्छी, मदिरा का सेवन वर्जित है। जीवा के स्वाद के लिए जो पदार्थ खाया जाए वो वर्जित है। पेट भूखे हैं, पेट भरने के लिए अगर कोई आप चीज खा रहे हैं तो उसमें दोष पाप नहीं लगता। लेकिन अगर जीवा के लिए आप खा रहे हैं, आदतन खा रहे हैं, मजबूर हो चुके हैं, लत लग गया है, तो वो दोष है, शास्त्र संबद्ध नहीं है। तो ब्राह्मणों को अपने अंदर सुधार लाने की आवश्यकता है। अगर ब्राह्मण ही सुधार नहीं लाएंगे, कितने ऐसे ब्राह्मण हैं जो सेवन करते हैं, कहेंगे हम ब्राह्मण हैं, हम ये हैं, वो हैं, लेकिन जब समाज में, आप भरी समाज में मांस, मच्छी, मदिरा, सिगरेट, बीड़ी, तंबाकू, गुटखे, पान का सेवन करेंगे तो आने वाले पीढ़ी के लिए आप क्या कहें? तो समाज तो उंगलियां उठाएगा, और जब समाज उंगली उठाएगा तो वाजिब है कि कुछ ना कुछ अपमानित तो होना ही पड़ेगा। अपमानित होंगे तो आप लोग बोलेंगे हमारा उसने अपमान किया। और उन्हीं के साथ साथ पूरे ब्राह्मण समाज, पूरे पंडित समाज, यहाँ पे ब्राह्मण संस्कार जो है उनका अपमान होता है। इसलिए अगर आप ब्राह्मण पंडित हैं, अब उसी समाज से हो गए, अब तो जाति ही बन गई है ब्राह्मण, तो उसी समाज से अगर आप रिलेशन रखते हैं
तो इसको बचाइए, इस संस्कार को बचाइए। बस मैं यही कहूँगा। जय श्री राम।